हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन मैथ मस्ती में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के बच्चों का मैथ पढ़ाऊंगा और उनका प्रश्नावली 1.3 शुरू करूंगा। ठीक है, तो इसके पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 और 1.2 पढ़ा चुके हैं। उस वीडियो को आप जाके पीछे देख लीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें हम शुरू करते हैं आज प्रश्नावली 1.3। तो 1.3 का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो दशमलव प्रसार के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। इसमें भी हम कुछ आपको समझाएंगे उसके बारे में। ठीक है, तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये बता रहा है कि जो क्वेश्चन दिए गए हैं तो बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का, मतलब दशमलव प्रसार क्या कहलाता है कि संख्या का जब हम भाग देते हैं तो शेष बचता है। जब किसी संख्या से मान लीजिए ये संख्या है, हम 5 में 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, एक शेष बच रहा है ना, तो इसको पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ा के 2 5 10 पॉइंट लगा के मतलब दशमलव लगा के जब हम भाग प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं उसी को बोलते हैं दशमलव प्रसार। बोल रहा है कि 36 में 100 से भाग दीजिए। मतलब देखिए, हमेशा अंश जो होता है, मैं बताया था कि अंश को हमेशा अंदर मतलब भाज्य मानते हैं और हर हमेशा क्या होता है, भाजक होता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहने का मतलब है, ये जो है जो अंश हमारा 36 से 36 अंदर रहेगा और हमको 100 से भाग देना, वही कह रहा है दशमलव रूप में लिखिए। मतलब इसको दशमलव रूप में लिखना है बात समझ में। तो दशमलव रूप में लिखने के लिए इसको हम भाग देंगे तभी दशमलव रूप में ज्ञात करेंगे। तो 100 में हम 36 से भाग देंगे। दशमलव में निकालने के बाद बताइए कि वो दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ये भी बताना है। मतलब दशमलव प्रसार का प्रकार बताना है। तो क्या करेंगे, 100 में 36 से भाग देते हैं। यहाँ 2 अंक है, 3 अंक है, भाग नहीं जाएगा तो पहले हम पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 बढ़ाएंगे। क्लियर, कितना बार गया, 100 300 बार चला गया। क्या बचा मेरा, 6 0, दशमलव लगा है, एक 0 ऑटोमेटिक हर स्टेप में एक ही 0 उतरता जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 100 छक्का 600, ये मेरा क्या हुआ, कट गया। शेषफल क्या है, 0 आया। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ 36/100 बराबर 36/100 क्या लिखेंगे, इसको आगे पॉइंट के आगे 0 लगा देते हैं थोड़ा, 0.36 है बस में। यही इसका क्या है, 36/100 का ये दशमलव रूप है। बताना है दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो आपको पता था कि देखिए ये दशमलव के 2 अंक के बाद शेषफल 0 आ गया। तो ये कौन सा प्रसार है, ये शांत दशमलव प्रसार है। क्या है, शांत दशमलव प्रसार है बात में। ये जो हम 36/100 यहाँ भाग को दिखाएंगे कापी में जब लगाएंगे, सेम इसी तरह ये 36 में 100 से भाग दे देंगे, इसको दिखाएंगे 36/100 बराबर 0.36, यानी कि दशमलव के 2 अंक के बाद 0 आ गया, मतलब शेषफल 0 आ गया ना। तो यानी कि क्या कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे 36/100 और ये हो गया, ये शांत दशमलव प्रसार है बात समझ में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए 1/11, दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा, 1/11, यानी कि हमको 1 में 11 से भाग देना है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं बोला हूँ ना अंश और हर में ये मत देखिएगा कौन बड़ा है, बड़े में छोटे से भाग दीजिएगा, ये मत आप सोचिएगा। बस इसमें ये देखिएगा कि अंश हमेशा अंदर यानी कि भाज्य होता है और हर हमेशा बाहर यानी कि क्या होता है, भाजक होता है। ये ध्यान रखिएगा, अंश हमारा क्या होता है, भाज्य होता है, इसलिए उसको अंदर रखते हैं। हर हमारा भाजक होता है, इसलिए इसको बाहर रखते हैं। सिंपली भाषा में आप याद रख सकते हैं, जो अंश होता है वो हमेशा अंदर होता है, जो हर होता है हमेशा बाहर होता है। बात समझ आ गया। अब इसको भाग दीजिए, भाग देंगे क्या आएगा, तो 11 में 1 से तो भाग जाएगा नहीं, तो एक दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ा देते हैं पहले। अब पर भी भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो दशमलव से केवल एक 0 बढ़ता है, हमको एक 0 की और आवश्यकता है, तो यहाँ 0 बढ़ा के एक 0 और हम बढ़ा लेंगे। ये ध्यान रखिएगा, दशमलव केवल एक 0 को देता है और हमको 0 की आवश्यकता पड़ती है, तो 0 बढ़ा के हम 0 लगाते हैं। ठीक, अब ये 11 9 99, 9 बढ़ गया 99। देखिए एक शेष आया, कट गया, ये 10 में से 9 गया कि कट गया। अब दशमलव लगा तो एक 0 तो मेरा बढ़ जाएगा, लेकिन भाग नहीं जाएगा। फिर यानी कि 0 बढ़ाएंगे और यहाँ 0 लगा देंगे, 11 9 99। एक कदम और चलें, देखिए शेष फिर एक आ रहा है, वही दोहरा रहा है, एक बार और भाग ले जाएंगे, दशमलव लगाए 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे, 11 9 99। ध्यान दीजिएगा, मतलब एक आए कटा है, देखिए। और अब यहीं से हमारा मतलब पहले ही स्टेप से एक शेष आ रहा है, यहाँ एक शेष आ रहा है, एक शेष आ रहा है, यही यानी कि इसमें क्या हो रहा है, 0 9 बार बार अपने आप को दोहरा रहा है, 0 9 0 9 0 9। मतलब इस भाग प्रक्रिया को हम कितना ही लंबा लेके जाएं तो शेष हमेशा एक आता रहेगा और भागफल हमारा 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 इसी के रूप में आता चला जाएगा। अब समझ क्लियर। आप लिख सकते हैं अब 1/11 पर क्या लिखेंगे, यहाँ 0 9 0 9 दोहरा है, तो इसको 0 पॉइंट के लिए 0 लगा देते हैं, 0.09 पे बार, क्योंकि 0 9 0 9 क्या हो रहा है, अब बार बार रिपीट हो रहा है।
ठीक है, इसलिए इसको लिखेंगे 0.09 पे बार। आए बात समझ में। अब देखिएगा तो इसको अब ये किस प्रकार का है, अभी तो दशमलव रूप हम निकाल दिए, इसका दशमलव रूप हम ज्ञात कर लिए। अब पूछ रहा है कि प्रसार किस प्रकार का है, तो ये क्या है, जब संख्या दोहराती है अपने आप को, मतलब कुछ चरण के बाद जब संख्या दोहराने लगती है तो उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती, बोलते हैं ना। तो इसको ये क्या किस रूप किस प्रकार का है, ये अशांत आवर्ती है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती है। इसी को आप बोल सकते हैं अनवसानी आवर्ती भी कह सकते हैं। इस चीज को आप अशांत आवर्ती कह सकते हैं, या अनवसानी आवर्ती कह सकते हैं, या अनवसानी पुनरावर्ती भी कह सकते हैं। आए बात समझ में। जब भाग प्रक्रिया में कुछ चरण के बाद संख्या क्या हो, अपने आप को दोहराने लगे, मतलब रिपीट करने लगे, जैसे यहाँ देखिए 0.9 दोहरा रहा है अपने आप को। इस तरह के दशमलव प्रसार को हम बोलते हैं अशांत आवर्ती, या उसी का दूसरा नाम है अनवसानी आवर्ती, उसका अगला नाम है अनवसानी पुनरावर्ती। आप तीनों इसको कह सकते हैं। आए बात समझ में, इसमें मत कंफ्यूज होइएगा, ये सारे नाम क्या है, एक ही है। आए बात समझ में, क्लियर। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 4 सही 1/8। ये तो मिश्र भिन्न मतलब संयुक्त भिन्न है, इसको पहले भिन्न में बना लें। तो यह गुणा होता नियम जानते हैं ना, ये 8 चौक 32 1 33, इसको लिख सकते हैं 33/8। आया बात समझ में। इन दोनों का गुणा 8 चौक 32 और इसको एक जोड़ते हैं 33/8। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, हम बोले ना अंश हमेशा अंदर होता है, हर हमेशा बाहर होता है, यानी 33 में 8 से भाग देंगे। 8 चौक 32, एक शेष आ गया, क्लियर। अब भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, बढ़ा दिए। 8 एक कम 8, 2 लगा, दशमलव लगा, ये 0 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 4 शेष आ गया, दशमलव लगा 0 बढ़ा दीजिए। 8 पचे 40, यहाँ देखिए शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब दशमलव के 3 अंक के बाद शेषफल 0 आ गया। मतलब दशमलव के कितना हो अंक के बाद 3 अंक 4 अंक 5 अंक, मतलब किसी भी स्थिति में जब शेषफल 0 आता है तो हमेशा कैसा होता है, वो शांत दशमलव प्रसार होता है। मतलब दशमलव प्रसार किस प्रकार हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बात समझ गए ना। तो इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे 33/8 बराबर 4.125। ये किस प्रकार का है, इसका प्रकार क्या है, शांत दशमलव प्रसार। ठीक, दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो शांत दशमलव प्रसार है बस। क्यों, क्योंकि शेषफल क्या आ गया, मेरे 0 आ गया है बस में। मतलब ये नहीं है कि फिक्स नहीं है कि 2 अंक के बाद 0 आ जाए या 3 अंक के बाद 0, ये फिक्स नहीं है। मतलब भाग प्रक्रिया आगे बढ़ रहे हैं, कितना हो दूर जाने के बाद शेषफल 0 आता है तब तो शांत है। मतलब कुछ चरण बढ़ने के बाद संख्या को दोहराने लगता है तो अशांत है, अशांत आवर्ती है, क्योंकि उसमें 2 प्रकार हो जाता है, एक अशांत आवर्ती होता है और दूसरा अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती जो अपरिमेय संख्या होते हैं उसका मान हमेशा अशांत अनावर्ती होता है, उसके बारे में बताएंगे। चलिए देखिए, ये क्लियर हो गया। चौथा देख लीजिए, 3/13। फिर 3/13 भाग क्या करेंगे, 3 में हम 13 से भाग देंगे, क्लियर। भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, जाएगा 13 दूना 26 हो गया। 4 शेष बचा, ये कट जाएगा, दशमलव लगा 0 बढ़ जाएगा। अब कितना जाएगा, 13 39 है ना। अब एक शेष बचा, कट गया, दशमलव लगाएगा 0 बढ़ेगा, नहीं जाएगा भाग। फिर यहाँ 0 बढ़ा के देखिए, दशमलव लगाते ही 0 तो बढ़ गया, लेकिन भाग नहीं जाएगा, 0 लगा के 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब 13 सते 91 आ गया, शेष कितना आया 9 आ गया, दशमलव लगाएगा 0 बढ़ जाएगा, 13 छक 78 हो जाएगा। कितना होगा, 10 में अड़ गया 2 8, एक बार आ गया, दशमलव लगाते 0 बढ़ जाएगा। 13 नंबर कितना होता है 117, 3 आ गया, कट गया। अब देखिए संख्या फिर यहाँ दोहराने लगा, चलिए देख लीजिए, दशमलव लगा 0, 13 दूना 26, 4 दशमलव लगा 0, 13 तिया 39 और 1 4। देखिए ध्यान दीजिए, अब संख्या हमारा यहाँ से फिर देखिए शेषफल 3 आया, मतलब इसको मान के चले 3 आ गया, फिर यहाँ देखिए 4 आ गया, फिर यहाँ देखिए 1। मतलब क्या है, भाग प्रक्रिया देखिए, दशमलव के बाद 2 3 0 7 6 9 के बाद फिर क्या आ रहा है, अब भाग को हम आगे बढ़ाएंगे, फिर देखिए संख्या 2 3 से दोहराने लगा है ना। देखिए 2 3 0 7 6 9, फिर अब भाग आगे बढ़ा रहे हैं तो यहाँ 2 3 और आगे बढ़ाएंगे
तो 0769, यानी यह किस संख्या का रिपीट हो रहा है? 0.230769 का रिपीट हो रहा है। ये किस प्रकार का है? अब बता देंगे ना इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? अशांत आवर्ती है ना, क्योंकि फिर यहाँ संख्या का रिपीट हो रहा है, मतलब पुनरावृत्ति हो रही है ना। तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 3/13 बराबर क्या लिखेंगे 0.230769 पे यहाँ लगा सकते हैं बार। आगे बात समझ में क्लियर? ध्यान दीजिएगा 3/13 को 0.230769, इसके बाद देखिए इसी बात में संख्या देखिए दोहरा रहा है, अब यहाँ दोहराना शुरू हो जा रहा है, इसीलिए इस संख्या पे हम बार लगा देंगे। आगे बात समझ में? तो यहाँ बार हम लगा दिए। ठीक, तो इसका प्रकार कैसा है तो आप लिख सकते हैं, हम एक ही लिखेंगे, अब आप आगे बढ़ा लीजिएगा। इसको लिखेंगे अशांत आवर्ती, आप सुने, या अनावसानी आवर्ती या अनावसानी पुनरावर्ती भी कर सकते हैं। बात समझ गए? ये इस तरह हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिए, प्रश्न देखिए क्या है 2/11, यानी कि हम 2 को अंदर लिखेंगे, 11 को बाहर लिखेंगे, भाग देंगे, जाएगा नहीं एक बार में तो 10 मतलब 2, ये 2 अंक 1 अंक नहीं जाएगा, तो यहाँ दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। 11 कम 11, 20 में से 11 जाएगा तो 9 बचेगा, दशमलव लगाए तो 1 0 बढ़ जाएगा, 11/88, 2 बचेगा, दशमलव लगाए 0 बढ़ जाएगा, फिर 11 कम 11, फिर 9 आया, दशमलव लगाए 0 बढ़ जाएगा, 11/88, ध्यान दीजिएगा। फिर से इस पर कितना है दोबारा देखिए, फिर संख्या क्या हो रहा है, दशमलव के बाद 1818 भाग प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे तो 181818 पढ़ता चला जाएगा, यानी यहाँ क्या होगा, यहाँ 18 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो फिर इसका प्रसार कैसा है? अशांत आवर्ती है, कर सकते हैं ना। तो इसको लिखेंगे 2/11 बराबर 0.18 पे बार लगा देंगे। प्रसार कैसा है उसका? अशांत आवर्ती है। बात समझ में गया? कोई दिक्कत? चलिए अगला देखते हैं, छठवां क्या मेरा 329/400 है ना। तो यानी कि हमको क्या भाग देना है, 329 में हमको 400 से भाग देना है। तो ये 329 से 400 बड़ा है तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगा के 1 0 हम बढ़ा लेंगे। तो 4 से इसको चेक करें, 4/32 8 बढ़ जाएगा, 0 8 8 भले जा सकते हैं, 8 भले चलिए, 0 0 8 चौक 32, क्या है 0 और 9, ये दोनों मेरा कट गया, दशमलव लगाया 0 बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, 4 दूना 800 हो सकता है। यहाँ कितना बचा 100 बचा ना, दशमलव लगाया 0 बढ़ जाएगा, अब कितना हो जाएगा 2 बार ही जाएगा, 4 दूना 800, कितना जाएगा 200 बचेगा ना। क्लियर? दशमलव लगाया 0 बढ़ जाएगा, तो 4 बचे 20, 5 बार 0 0 5 चौक को 20, देखिए कट गया। यानी कि दशमलव के 4 अंक के बाद शेषफल हमारा 0 आ गया। मतलब कितना अंक के बाद कभी भी जब शेषफल 0 आता है तो कैसा उसका प्रसार कैसा होता है? शांत होता है। तो इसको क्या लिखेंगे? लिखेंगे 329/400 बराबर क्या हमारा है यहाँ 0.8225। इसका प्रसार कैसा है? शांत है, लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 पे बार लगा, यानी कि फिर यही संख्या दोहराएगा है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे? मतलब कह रहा है हमको इसका मान बताना, इसके सहायता से इसका मान निकालना है, भाग नहीं करना। लंबा मतलब बोलो ना, लंबा भाग दे मतलब उसको भाग दे के हमको नहीं करना, बस इसका सहायता लेके इसका मान निकालना है। तो चलिए देखिए बहुत आसान है, चलिए हल करते हैं। क्या दिया है 2/7 का मान हमको निकालना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। क्लियर? अरे 2 में 1 का गुणा अंश में, इसको बटे 1 कर देंगे तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा, मतलब देखिए 2/7 को हम 2 गुणे 1/7 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि बटे 1 करते हैं तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में होता है, 2 1 कम 2/7 आ गया ना। मतलब 2/7 को हम 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए अब देखिएगा, अब आगे इसको 2 गुणे 1/7 का मान क्या है 0.142857 पे बार है, 2 गुणे ये हो गया। अब समझ में, अब यहाँ बराबर का गुणा कर दीजिए पीछे से, 2 7 14 को 4 हासिल 1, 2 5 10 1 11 के हासिल 1,
2/16 1 7 1 7 हासिल 1 2 2 4 1 5 2 चौको 8 2 1 कम 2 जीरो लगा के इस पे लगा दीजिए 12। बस सही आंसर हो गया है। ठीक है, क्योंकि 1/7 का मान दिया है, अब 2 में इसका गुणा कर दीजिए, 12 के अंदर इसका गुणा हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, पहले का हो गया। दूसरा देखिए 3/7 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 1/7 लिखेंगे तो वही चीज़ 3 गुणे 0.142857 पे बार। बस अब इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, 3 सत्ते 21 को 1 हासिल 2, 3 पच्चे 15 16 17 को 7 हासिल 1 3 बटे 24 1 25 को 5 हासिल 2 3 दूना 6 2 8 3 चौक को 12 को 2 हासिल 1 3 कम 3 1 4 यहाँ 0 पॉइंट लगा के यहाँ बार लगा दीजिए। ये मेरा इसका आंसर हो गया। क्लियर, हाँ समझना, बहुत आसान है। अगला देखिए क्या है, 4/7 बराबर, अब फिर 4 गुणे 1/7 लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 गुणे इसका मान 0.142857 पे बार, यानी कि अब इसमें 4 का गुणा हो जाएगा। 4 सत्ते 28 को 8 हासिल 2 4 पच्चे 20 2 22 को 2 हासिल 2 4 बटे 32 2 34 को 4 हासिल 3 4 दूनी 8 3 11 को 1 हासिल 1 4 चौको 16 1 7 7 हासिल 1 4 कम 4 1 5 यहाँ 0 लगा के यहाँ बार लगा देंगे। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है ना, आसान। अब सेम उस तरह भी कर सकते हैं आप। 5/7 बराबर क्या करेंगे, 5 गुणे 1/7 बराबर 5 गुणे 0.142857 पे बार, यानी कि इसमें अब 5 से गुणा करना है तो 5 सत्ते 35 को 5 हासिल 3 5 पच्चे 25 3 28 को 8 हासिल 2 5 बटे 40 2 42 को 2 हासिल 4 5 10 4 चौक 4 हासिल 1 5 चौक 20 1 21 को हासिल 2 5 का 5 2 7 यहाँ 0 पॉइंट करके यहाँ लगा देंगे आंसर है। बस समझे, क्लियर। अरे 5 सुनाई सुन जाएगा, इस तरह भी कर सकते हैं। क्लियर। अब क्या निकालना है हमको, 6/7 बराबर निकालना है तो 6 गुणे 1/7 तो यहाँ 6 गुणे 0.142857 करके बाद, यानी कि इस संख्या में 6 से गुणा करना है तो क्या जाएगा, 6 सत्ते 42 को 2 हासिल 4 6 पच्चे 30 4 34 को 4 हासिल 3 6 अठे 48 3 कितना होगा 51 को 1 हासिल 5 6 दूनी 12 5 7 7 हासिल 1 6 चौक 24 1 25 को 5 हासिल 2 6 कम 6 2 8 और 6 सुनाई सुन हो गया, यहाँ लगा देंगे, हो जाएगा पार हमारा। ठीक है, हाँ समझ में, यही क्या हो गया, इसका सबका आंसर हो गया। कर लेंगे ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। कहने मतलब जो ये नंबर्स दिया गया है ये क्या है, देखिए सब अशांत आवर्ती है। क्लियर है ना, तो इसको क्या करना है, P/Q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे लगाते हैं इसको। पहला हमारा क्या है, 0.6 पे बार दिया है। ठीक है, ये दिया गया है तो यहाँ लिख लेंगे माना x बराबर 0.6666 डॉट डॉट करके इसको बना लेंगे समीकरण 1। ध्यान दीजिएगा, इसको माना ये 0.6 है तो इसको लिख सकते हैं सर ना, 0.666 डॉट डॉट करके कुछ अंक तक 3-4 अंक तक दिखा के समीकरण 1 मान लेंगे। आए बात समझ में, तो ये ध्यान रखिएगा। तो संख्या के यहाँ दशमलव के तुरंत संख्या के बाद बार है, इसमें हमको 2 चीज़ ध्यान देना है। हमको क्या ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए 0.12 है, ये पॉइंट के बाद तुरंत संख्या पे बार है। एक 0.123 ये पॉइंट के बाद एक संख्या छोड़ के बार लगा है। 0.1235 2 संख्या छोड़ के बार लगा, मतलब ऐसे भी क्रम बन सकता है ना। तब हमको क्या करना है, यही ध्यान दीजिएगा। जब देखिए संख्या के तुरंत बाद जब बार लगा है, तुरंत 2 अंक पे बार लगा है, तो 2 अंक पे बार लगा है तो इसमें हम 100 से गुणा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 अंक पे बार है तो यानी कि 2 जीरो लाना चाहिए, यानी कि 100 से गुणा करेंगे। यहाँ देखिए इस प्रक्रिया में क्या करेंगे, पहले दशमलव के बाद एक अंक छूटा है तो पहली प्रक्रिया में हम 10 से गुणा करेंगे। इसमें हमको गुणा 2 बार करना पड़ेगा। पहले प्रक्रिया में 10 से गुणा करेंगे, फिर दूसरे स्टेप में उसमें 2 अंक पे बार है ना, तो दूसरे स्टेप में हम 100 से गुणा करेंगे। बात समझ गए, इसमें हमको 2 स्टेप करना है। यहाँ सीधे एक स्टेप ही हम 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 अंक पे बार है। बार से हमेशा पता है 2 अंक पे बार है तो 100 से, 2 अंक पे बार है तो 100 से, 2 अंक पे बार है तो 100 से, 3 अंक पे बार है तो 1000 से। ये तो प्रक्रिया समझिएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे 0.6 पे बार है तो यहाँ हम एक ही बार में सीधे 10 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक ही अंक पे बार है। यहाँ हम 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 अंक पे बार है। दशमलव के बाद तुरंत संख्या पे बार है, दशमलव के बाद तुरंत संख्या पे बार है, तो इसीलिए यहाँ सीधे एक संख्या पे बार है 10 से गुणा, यहाँ 2 संख्या पे बार है तो 100 से गुणा। ये नियम तो पहला सीख लीजिए। दूसरा नियम ये है
कि 0 पॉइंट संख्या एक संख्या छोड़ने के बाद दो संख्या पे बार है, तो पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या छूटा है तो यहाँ पहले 100 से गुणा 10 से गुणा कर लेंगे, फिर तब 100 से गुणा करेंगे। यहाँ देखिए 2 अंक छूटा है तो पहले इसमें हम पहले ही 100 से गुणा करेंगे, फिर अगले स्टेप में कितने से, फिर 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि 2 अंक पे बार है। ये बात समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन को जब लगाएंगे तो बेटर समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए बोला ना, यहाँ बोले हैं दशमलव के तुरंत संख्या के बार है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, क्योंकि एक संख्या में बार है इसीलिए 10 से गुणा कर रहे हैं। जब 10 से गुणा करेंगे तो दोनों पक्षों में यहाँ क्या जाएगा, 10x बराबर, जब इसमें 10 से गुणा करेंगे कहीं भी जाके, तो जब गुणा करेंगे 0.1 अंक पीछे हो जाएगा, मतलब दशमलव क्या जाएगा, यहाँ 1 अंक खसक जाएगा। तो 10 से गुणा, देखिए जैसे 3.45 में हम 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3450, तो यानी कि 2 अंक 2 अंक, देखिए दशमलव क्या, एक कदम पीछे चला गया। जब 10 से गुणा करेंगे तो एक कदम पीछे जाएगा, मतलब दशमलव जो है एक कदम पीछे चला जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो ये डैश डैश कितना मतलब उससे मतलब नहीं है, जब 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव मेरा यहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा 6.666 से कर सकते हैं। ये हो गया मेरा समीकरण 2। बात समझ में आ रहा है, क्लियर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 10 से क्यों गुणा किए हैं, क्योंकि हम दशमलव के तुरंत एक संख्या पे बार है, तो इसीलिए हम 10 से गुणा कर देंगे। बात समझ में आएगा, सीधे हमको एक ही स्टेप करना है या सीधे 10 से गुणा करना है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो क्या लिखेंगे, ये बायां, ये हमारा दाहिना पक्ष है, ये मेरा बायां पक्ष है, तो बाएं पक्ष में बाएं पक्ष को घटाते हैं, दाहिने पक्ष में दाहिने पक्ष को घटाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 10x माइनस एक्स बराबर, यहाँ क्या आ जाएगा 6.666 डॉट 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 माइनस 0.666 डॉट डॉट कर देंगे। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 10 में से x, ये क्या बचा, 9x बचा। यहाँ से है ये नंबर सब खत्म हो जाएंगे, पीछे एक नंबर खत्म हो जाएंगे, ये बचेगा 6 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा। 6.666 कुछ भी रहे, यहाँ 0.6666 कुछ भी रहे, घटाएंगे 0 0 0 0, 6 में 0 गया, 6 था ना, 6.00 यानी कि 6 आ गया। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। अब लिखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, 6/9, यानी कि x बराबर क्या होगा, 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको हम x माने थे, यानी इतना लिख सकते हैं, या 0.6 पे बार बराबर 2/3 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। बात समझ आ गया, कोई दिक्कत। अब एक क्वेश्चन इसको देखिए, यहाँ तो दशमलव के तुरंत संख्या के बाद बार था, यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या छूटने के बाद एक संख्या बार है, तो मैं बताया हूँ। तो इसी प्रक्रिया में क्या, चलिए अभी क्वेश्चन बताते हैं, समझिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 0.47 पे बार। देखिए 7 पे बार है, दोनों संख्या बार नहीं, ध्यान दें। माना x बराबर 0.477777 डॉट डॉट डॉट, समीकरण 1 कर देंगे। बोले ना, अरे 7 दोहरा रहा है तो 7 को ही लिखेंगे, 4 तो रहेगा, 7 का रिपीट हो रहा है तो 7 7 7 करेंगे, मतलब कि इससे मतलब नहीं 4 बार 5 कितना हो उस तरह दर्शा के छोड़ सकते हैं। ये समझिए, मैं बोला था दशमलव के 2 अंक के बाद, जैसे यहाँ ये 0.47 पे बार रहता तो सीधे हम 100 से गुणा करके निकल लेते हैं, 100 से गुणा करते हैं, 2 में से को घटा देते हैं, हमारा आंसर आता है। लेकिन यहाँ क्या है, 0.47, ये एक संख्या छूटा है, तो यानी कि पहला स्टेप क्या करेंगे, एक दशमलव के एक अंक के बाद बार नहीं है, तो पहले हम एक बार 10 से गुणा करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर क्या लिखेंगे, 10x बराबर, देखिए 10 से गुणा होगा तो दशमलव यहाँ पीछे चला जाएगा, 4.7777 डॉट डॉट हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। आए बात समझ में। ये प्रक्रिया हमारा बार वाले का गुणा नहीं है, ये जो दशमलव के बाद एक अंक है उसका, उस नियम से हम 10 से गुणा किए हैं। अब बार वाले नियम से क्या होगा, एक अंक पे बार है तो एक अंक पे बार है तो 10 से गुणा करेंगे, तब इसमें गुणा नहीं करेंगे, इस समीकरण में गुणा करेंगे, तो यानी कि समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर। ठीक, ध्यान दीजिएगा। क्लियर,
ये 10 से गुणा, जैसे पहले इसको क्वेश्चन को लगाए थे हम 0.7 बार था, तो इसमें सीधे 10 से गुणा, ये 12 वाले मतलब एक संख्या 12 है तो 10 से गुणा कर देंगे। लेकिन अभी यहाँ जो ये 10 का गुणा हो रहा है, एक संख्या 12 उस नियम से हम 10 से गुणा नहीं कर रहे हैं। ये जो अभी दशमलव के बाद एक अंक छूटा है उसके नियम से, एक अंक छूटा है तो यहाँ 10 से गुणा करेंगे, 2 अंक छूटा होता तो 100 से गुणा करते हैं। अभी जो अंक छूटा है जिसपे बार नहीं है उस नियम से हम यहाँ गुणा कर रहे हैं, ठीक। और दूसरे स्टेप में जब ये मिल गया संख्या, अब एक संख्या है 12 फिर 10 से, अब ये बार के जो एक संख्या है 12 उस नियम से हम यहाँ 10 से गुणा कर रहे हैं। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। अब 10 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, अब जब 10 से गुणा करेंगे समीकरण 2 हमारा यही है, 10 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 10 दाम में 100x बराबर 10 से गुणा करेंगे दशमलव यहाँ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 47.777, ये हो गया हमारा समीकरण 3। तो पहले स्टेप में तो हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 में से 1 को घटाए थे, लेकिन अभी ये समीकरण का काम खत्म, हमारे ये दोनों समीकरण, अब समीकरण 3 में से 2 को घटाएंगे। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 3 में क्या है 100x है, ये मेरा देखिए बाएं पास में बाएं को घटाएंगे, दाहिने में से दाहिने को घटाएंगे तो 100x माइनस 10x लिखेंगे। यहाँ क्या है 47.777 डॉट है माइनस 4.777 डॉट है, घटाएंगे ना। अब देखिए 100 में से 10 को घटाएंगे तो 90x आ जाएगा, इसमें घटाएंगे तो घटाने की प्रक्रिया बताएं, देखिए जैसे 47.777 है, यहाँ हमारा 4.777 है, तो ये तो मेरा सब जीरो हो जाएगा। 47 में से आ गया कितना हुआ 43 हुआ, क्या आ गया मान हमारा 43। ध्यान दीजिएगा, घटाने की प्रक्रिया समझिएगा। ये 47.777 लिख दिए, यहाँ 4.77 घटाएंगे तो जीरो जीरो डाटा बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी करेंगे प्रक्रिया जीरो ही रहेगा। 0 0 0 47 दिन गया 43, x बराबर 43/90, ये 90 यहाँ भाग में चला जाएगा, तो यानी x का मान क्या हो 43/90 होगा, या x किसको माने थे हम, इसी को माने थे x, तो यानी कि 0.47 पे बार इक्वल टू क्या हो जाएगा 43/90, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। है बस में, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तीसरा देखिए क्या दिया है 0.001 पे बार, देखिए यहाँ तुरंत संख्या के बाद बार, संख्या कोई छूटा नहीं है, मतलब दशमलव के तुरंत अंक पे बार लगा है, दशमलव के बाद कोई अंक छूटा नहीं है, तो इसको हम सीधे एक ही प्रक्रिया में करेंगे, इसको हमको 2 बार गुणा नहीं करना, सीधे एक बार ही गुणा करके हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हल कब करेंगे क्या होगा, माना x बराबर क्या हो जाएगा 0.001, यही बढ़ रहा है ना 001 001 डॉट डॉट, ये हो गया हमारा समीकरण 1। ध्यान दीजिएगा दशमलव के तुरंत बाद 3 अंक दोहराया जा रहा है, तो यानी कितना 3 जीरो यानी 1000 से गुणा करेंगे, दशमलव के बाद सीधे 3 अंक मतलब रिपीट हो रहा है, यानी कि कितने गुणा करेंगे 1000 का, तो दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर 3 अंक दोहरा जाते हैं, 3 जीरो होना चाहिए, यानी 1000 से गुणा करेंगे सीधे। कोई देखिए एक ही स्टेप में क्यों लग जा रहा है, क्योंकि दशमलव के बाद कोई अंक नहीं छूटा है, सीधे दशमलव के बाद ही बार है, दशमलव के बाद कोई अंक रहने के बाद बार लगा होता तो हमको 2 स्टेप करना पड़ रहा है, लेकिन यह दशमलव के तुरंत संख्या बार है, तो इसलिए हमको एक ही स्टेप में करके हम सॉल्व कर देंगे। तो गुणा करिए, यहाँ क्या हो जाएगा 1000x बराबर, जब देखिए 3 अंक जीरो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ 3 जीरो बढ़ेगा तो 1000 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव कहाँ चलेगा 1 2 3 यहाँ आ जाएगा दशमलव, तो इसको लिख सकते हैं 1.001 001 डॉट डॉट, ये हो गया हमारा समीकरण 2। बात को समझ रहे ना, गुणा करने की प्रक्रिया समझ आ रहा है ना। देखिए जब 3 जीरो है, जब देखिए 6.34 10 से गुणा करना होता तो 1 अंक दशमलव हो जाता है, मतलब दशमलव 1 अंक पीछे जाता है, 100 से गुणा करते दशमलव 2 अंक पीछे चला जाएगा, 1000 से गुणा करेंगे दशमलव 3 अंक से पीछे चला जाएगा, तो दशमलव यहाँ है तो 3 अंक पीछे जाएगा, 1 2 3 यानी यहाँ लग जाएगा, तो इसकी वैल्यू दशमलव यहाँ लग जाएगा तो जीरो का मान मतलब खत्म हो जाएगा, तो यहाँ एक इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए, अब 2 में से 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 मेरा क्या है बायां पक्ष में बायां घटेगा, दाहिना में दाहिना घटेगा, तो 1000x में से x को घटाएंगे 1000x माइनस x, यहाँ क्या है 1.001 ये डॉट 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 है, यहाँ माइनस लगाएंगे, फिर 0.001 डॉट डॉट, ये घटाना ध्यान रखिएगा, ये डॉट डॉट लगा देंगे कन्फ्यूजन आप लोगों को। 1000 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 999x हो जाएगा। अब इसमें देखिए जब घटाएंगे तो ये दशमलव के इधर अंक वाला सब जीरो हो जाएंगे, यानी 1 में 0 गया तो
1। क्लियर, कोई दिक्कत? यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 1/999, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो या लिख सकते हैं या x इसको माने थे, इसको x माने थे तो 0.001 पे बार इसका क्या हो जाएगा 1/999, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। आया बात समझ में? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 0.99999 डॉट 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 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, मतलब इसको हल करिए, बोल रहा है कि क्या अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है। चलिए हल किया, देखा जाए उत्तर क्या आ रहा है तो उसका पता चलेगा हम आश्चर्यचकित हैं कि नहीं है। चलिए हल करते हैं। हल करेंगे तो क्या है 0.99999 है डॉट डॉट, इसको लिख सकते हैं या 0.9 पे बार लिख सकते हैं। मतलब ये प्रक्रिया फिर दोहराएं आपको समझने के लिए। ठीक है, ये प्रक्रिया मैं तो मानेंगे। फिर माना x बराबर 0.99999 डॉट 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 समीकरण 1। मैं डायरेक्ट इसको x क्यों नहीं माना हूँ कि आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कितने से गुणा करना था क्या करना था, इसलिए इसको स्टेप हम लिखे हैं। 0.99 को हम लिख सकते हैं या 0.9 बार बार दोहरा 9 पे बार लिखेंगे। तो ये प्रक्रिया अभी बताएंगे क्यों हम लिखे हैं। तो इसको लिख सकते हैं माना x बराबर ये लिख दिए। अब कितना दोनों पक्ष में कितना से गुणा करना है, इसीलिए मैं इसको लिखा हूँ कि एक अंक पे बार है तो यानी कि हम 10 से गुणा करेंगे। इसमें हमको 2 स्टेप नहीं करना है क्योंकि दशमलव के तुरंत संख्या के बाद बार है, इसीलिए सीधे हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, इसलिए इसको लिखा हूँ कि आपको पता चल जाए कि कितने से गुणा करना है, कंफ्यूज ना हो। एक ही स्टेप में गुणा करके हल भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा समीकरण एक है हमारा। तो 10x बराबर, अब 10 से गुणा करेंगे 10 में लेकर पीछे जाएगा 9 पॉइंट, ये होगा ना, ये हो गया हमारा समीकरण 2। क्लियर, समीकरण 2 में से 1 को घटाएं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ये घटाने की प्रक्रिया हर क्वेश्चन में करते हैं, इस तरह क्वेश्चन हमेशा घटाते ही हैं। ठीक है, तो 10x, ये हमारा बायां पास 10x है, यहाँ हमारा x है। 10x में से x को घटाएं, यहाँ देखिए ये 9.9999 करके डॉट डॉट कर दें थोड़ा, अब माइनस क्या है 0.9999 डॉट डॉट, जब घटाएंगे तो ये हमारा सब ये 0 हो जाएगा, यानी 9 में 0 गया 9 होते, यानी कि 10x में से x जाएगा तो 9x, इसको जब घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 9। ठीक, अब x बराबर क्या हो गया 9/9, x बराबर 1। आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? हाँ है, देखिए ये क्वेश्चन क्या था, आंसर 1 आ रहा है तो आश्चर्यचकित तो हो ही गए, मतलब इसका मान 1 आ जा रहा है तो हम आश्चर्यचकित हैं। तो लिखेंगे हाँ, हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। है बस ना, अरे क्वेश्चन ये दिया इसका मान 1 आ रहा है तो आश्चर्यचकित तो हो ही गए, मतलब इसके बराबर 1 को मान रहा है, मतलब इसके बराबर 1 आ रहा है तो हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है। कह रहा है उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए, तो हम उत्तर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे या लिख सकते हैं हमारा उत्तर सार्थक है क्योंकि 0.99999 को आगे तक बढ़ाने पर वह 1 के बराबर माना जा सकता है, वह 1 के बराबर माना जा सकता है। आए बस में तो कर रहा है उसके सार्थकता, मतलब बोला क्या उत्तर इसको सही माना जाएगा। तो बस ये जब हमारा उत्तर क्या सार्थक, क्योंकि जब जो ये 0.99 मतलब बहुत आगे तक बढ़ाएंगे तो उसको क्या आगे तक, मतलब उसको आगे तक बढ़ाने पे वह 1 के बराबर माना जा सकता है, यानी कि मेरा उत्तर क्या है सार्थक है। आए बस में कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 5। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए।
तो कहने का मतलब क्या है कि जब 1 में आप 17 से भाग देंगे तो बताना है कि कितने अंकों के बाद फिर वो संख्या अपने आप को क्या दोहराने लग रही है, मतलब संख्या की फिर पुनरावृत्ति कब हो रही है। तो बोला है कि उत्तर मतलब कब हो सकती है, तो इसको उत्तर की जांच करने के लिए क्या करना है, विभाजन क्रिया मतलब भाग दे के आपको दिखाना है बात समझ में। चलिए हल करते हैं। 1 में 17 से हमको भाग देना है, ठीक है। तो यानी कि 1 में 17 से भाग देंगे और देखना है कि हमको भागफल मतलब ऊपर भागफल कितने अंक के बाद फिर क्या हो रहा है, अपने आप को दोहराना शुरू कर रहा है, ठीक है। तो चलिए हम भाग देते हैं। तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे, अभी भी भाग नहीं जाएगा तो 1 जीरो बढ़ा के 0 यहाँ बढ़ा लेंगे। अब 17 का पहाड़ा पढ़िए कि 100 से कम आया, तो 17 पच्चे 85 होता है, 17 छक्का 102 अधिक हो जाएगा तो 85 लिखेंगे। 10 में 5 गया 5, हासिल लेंगे 10 से 5 गया 5, या 9 में 60 गया 1, कट गया, दशमलव लगा 0 बढ़ेगा तो 17 बटे 136, 17 9 153 रह जाएगा, 17 बटे 136, 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा 4 में से 3 गया 1, कट गया, ठीक है। फिर लगाएं, दशमलव बढ़ाया तो 0 बढ़ जाएगा, दशमलव लगा है तो 0 बढ़ जाएगा। फिर 17 बटे 136, 10 में 6 गया 4, ये मेरा कट गया, दशमलव लगा 0 बढ़ जाएगा। 17 दूना बढ़ाइए, 17 दूना कितना होगा 34, 6 आएगा, दशमलव लगा 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। 17 तियाँ 51, 9 10 कट गया, ये दशमलव लगा 0 बढ़ जाएगा। 17 पचे 85, 5 90 कट गया, फिर दशमलव लगा 0 बढ़ जाएगा। 17 दूना 34, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 1 16 आ गया, दशमलव लगा 0 बढ़ जाएगा। 17 9 153, कितना हो 10 में 3 गया 7, कट गया, ठीक है। अभी भाग अभी दो संख्या दोहराना है और आगे बढ़ना है हमको, दशमलव लगा 0 बढ़ जाएगा। 17 चौको 68, 2 शेष आया, ध्यान दीजिएगा, दशमलव लगा 0 बढ़ेगा। फिर 17 कम 17 3, दशमलव लगा 0 बढ़ जाएगा। फिर 17 कम 17, 10 में से 7 गया 3 और 2 में से गया 1 13, दशमलव लगा 0 बढ़ा दें, ठीक है। अभी भी दो संख्या कहीं दोहरा नहीं रहा, अभी देखिए आगे बढ़िए तो 17 बटे 136 अधिक हो जाएगा, 17 7 119 वाले जाएंगे, 17 7 119, क्या 10 में 9 गया 1, और यानी यहाँ 10 में से 9 गया 1, यहाँ 2 में से गया 11 बचा, ध्यान दीजिएगा। अब इस पर थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं, इसी स्टेप को हम नीचे ज़्यादा बढ़ जाएगा, अब इस स्टेप को यहाँ शुरू करते हैं। 11 में 7 से भाग देते हैं, 17 में अब 11 से भाग देंगे, यही है ना, तो जाएगा नहीं, दशमलव लगा यही प्रक्रिया ही करेंगे, भाग को हम यही बढ़ाएंगे लेकिन लिखेंगे यहाँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 11 में 17 से भाग हम यही लिखेंगे लेकिन इसको करेंगे यहाँ, ठीक। तो या दशमलव लगा है तो 1 यहाँ बढ़ जाएगा, तो कितना होगा 17 पचे 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 कर देंगे, 10 में से 2 गया 8, ये कट गया हमारा। फिर दशमलव लगा है, दशमलव लगा यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 17 पच्चे 85, 17 चौको 68, 10 में से 8 गया 2, 7 में से हो गया 1 कट गया। फिर दशमलव लगा 1 0 बढ़ जाएगा, 17 7 119 हो जाएगा, 1 शेष आ गया, यानी कि ये कट गया हमारा। फिर दशमलव लगा 1 0 बढ़ जाएगा, फिर नहीं जाएगा तो 0 लगा के यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 17 पचे 85, 10 में 5 गया 5, 9 15 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब संख्या जो है यहाँ दोहराने लगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से दोहराना स्टार्ट कर दिया है, क्लियर। जब भाग प्रक्रिया हम किए हैं तो संख्या देखिए 05, यहाँ से अब क्या हो संख्या को दोहराना शुरू कर रहा है, मतलब संख्या अब क्या रही है दोहराई जा रही है, ठीक है। अब यहाँ से संख्या क्या रही है अब रिपीट हो रही है, देखिए 05, यानी कि भाग प्रक्रिया देखिए 15 रही है ना, देखिए पहले शेष 1 आया फिर 15, अब भाग प्रक्रिया को बढ़ाएंगे फिर यही बढ़ता चला जाएगा, यानी कि अब यहाँ से 05 से हमारा संख्या क्या होगा दोहराना शुरू कर दिया। तो वही करा अंकों की अधिकतम संख्या क्या होता है, मतलब अंकों की अधिकतम संख्या हमारा ये, इतने संख्या के बाद वो दोहराना शुरू करेगा। तो लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं हम 1/17 बराबर सीधे आंसर ये हो जाएगा 0.058823529411764 पे 12, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार मिला लीजिए 058823529411764 पे 12, मतलब यही संख्या यहाँ से
ये पूरी संख्या ना फिर 2 रिपीट हो रही है, यहाँ से देखिए यहाँ से रिपीट होगी, इसलिए इसमें 12, यही हमारा क्या है, अंकों की अधिकतम संख्या है। तो कितना है देख लीजिएगा, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है बस। तो ये भाग प्रक्रिया आपको दिखाना है। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, लाइक करने में आप लोग कंजूसी मत करिएगा। ओके, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और ये सब करने में आपका कुछ भी लगने वाला नहीं है, ठीक है, सब फ्री है। और इस तरह का वीडियो बनाऊंगा, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और इस तरह का वीडियो आप देखेंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ओके, और एक चीज़ और, कमेंट जरूर करिएगा और ये बताइएगा कि हाँ आपको क्या समझ में नहीं आया। ओके दोस्तों, बाय बाय।